1 फरवरी को बजट आ रहा है। बजट को लेकर के पूरे देश में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोई भी जब चीज हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब आती है, तो हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका जो नक्षत्र है, उसका जो मुहूर्त है, वो देखा जाता है। ऐसे में बनारस के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सौरभ जी ने एक बजट का मुहूर्त निकाला है और उस तारीख के अनुसार ज्योतिष गणना निकाली है, और उस ज्योतिष गणना के अनुसार यह बता रहे हैं कि बजट इस बार का कैसा होगा, किन किन लोगों को फायदा होगा, किन किन क्षेत्रों में इसका असर पड़ेगा। तो बताने के लिए हमारे साथ खुद सौरभ जी मौजूद हैं। सौरभ जी, 1 तारीख को बजट आ रहा है, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि 1 तारीख को दिन कैसा है, मुहूर्त कैसा है, नक्षत्र कैसा है? अच्छा दिन है और माघी पूर्णिमा का दिन है, पुख नक्षत्र है, प्रीति योग पड़ रहा है। निश्चित रूप से बजट प्रस्तुत करने के लिए शुभ समय है। तो अब जब ये शुभ समय है जी। तो ज्योतिष के अनुसार जो आपने ये फलादेश बनाया है, तो ज्योतिष के अनुसार किन किन बातों पे सरकार ध्यान दे सकती है और किसको किसको लाभ मिल सकता है? देखिए, सूर्य बुध मंगल शुक्र वर्तमान गोचर के अनुसार मकर राशि में रहेंगे, राहु कुंभ राशि में रहेंगे, मिथुन राशि पर हमारे गुरु रहेंगे। ये जो स्थिति है, तो एक तो रक्षा बजट में विस्तार पैदा होगा, नए अस्त्रों का निर्माण होगा, क्योंकि अगला संवत्सर हमारा 2083 मार्च में ही लगने जा रहा है और उसके राजा गुरु रहेंगे और मंगल उसके मंत्री रहेंगे। इसलिए हम चूंकि जानते हैं कि परिणाम जो अभी जो बजट प्रस्तुत हो रहा है, इसके परिणाम हमको मार्च में ही मिलना है, तो हम उनको जोड़कर ही देखेंगे। राहु चूंकि कुंभ राशि पर हैं, तो सरकार एआई टेक्नोलॉजी या अन्य टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं कर सकती है। शनि इस समय मीन राशि पर हैं, तो सरकार जो लोअर तबके के लोग हैं, वर्कर लोग हैं, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग धंधे हैं, उनको बढ़ाने के लिए भी ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। सरकारी खर्चों में भी कटौती की जा सकती है। और गुरु मिथुन राशि में है, तो सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए या जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी कुछ अच्छी घोषणाएं करने को मिल सकती है। ऐसा हमको बजट में देखने को मिलेगा। और अगर और भी नक्षत्रों की बात करें, जैसा कि आपने बताया कि जो केतु है, शनि है और सूर्य है, ये प्रभावी होंगे। हाँ बिल्कुल, ग्रहों का तो सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा, लेकिन हम संवत्सर 2083 को जोड़कर देखेंगे तो उसके राजा गुरु हैं और मंत्री मंगल हैं। इस आधार पे हमको लगता है कि मंत्री और राजा मित्र हैं, तो सरकार एक अच्छे निर्णय जनहित में लेने का प्रयास करेगी और उसको निश्चित रूप से जनता को लाभ मिलेगा। यानी कि रक्षा संपदा, एआई जी और मजदूर वर्ग, बिल्कुल। छोटे जो लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं, उनको भी मजबूत करने के लिए सरकार कुछ अच्छे ठोस कदम उठाएगी। अच्छा, फलादेश की अगर बात करें तो फलादेश बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपने बना भी दिया है। तो किस किस घर में कौन कौन से जो योग हैं वो इस बजट को प्रभावी बना रहे हैं? देखिए, सबसे ज्यादा तो गुरु का मिथुन राशि में होना और राहु का कुंभ राशि में होना। राहु कुंभ राशि में है तो सरकार कुछ नया हट के बजट लाएगी। जो पिछला बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था, उससे निश्चित रूप से कुछ हट के नया बजट लाएगी, जो जनता के लिए लाभकारी साबित होगा। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार के जो ग्रह गोचर हैं वो एकदम बजट के अनुरूप हैं। बिल्कुल अनुरूप हैं, और हमारा ऐसा विश्वास है कि आगामी बजट जो महंगाई से राहत दिलाएगा, आम जनमानस पर कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक अच्छा प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा, और इस बजट की सराहना सभी लोग करेंगे, ऐसा हमारा पूरा भरोसा है। बिल्कुल, देखिए यह पूरी जो रिपोर्ट है, बजट है फलादेश का, वो गुरुजी ने तैयार किया, और जो आंकड़ा इन्होंने, जो गणना इन्होंने किया, उस आधार पर साफ है कि इस बार जो बजट है वो ऊंचे तबके के साथ साथ जो नीचे तबके के जो मजदूर हैं उनको फायदा पहुंचेगा। रक्षा संपदा का बड़ा बजट आ सकता है। एआई तकनीक को भी लेकर के सरकार एक बड़ा जो है वो ऐलान कर सकती है। तो जो ग्रहों का जो मिलाप है वो इस बार बजट को बेहतरीन बना सकता है, ऐसा ज्योतिष कहता है। हालांकि 1 फरवरी को यह सामने आएगा कि इस बार का बजट कैसा होगा। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी।